Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Study at Ease. In this video tutorial I am going to talk about population growth. So let's get started. What is population growth? Population growth refers to change in size of population over time. कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसके साइज़ में क्या चेंज आ रहा है, आइदर कि वो इंक्रीज़ हो रहा है साइज़ उसका या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, मतलब कि उसके साइज़ में इंक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। इट डिपेंडिंग अपॉन दी बैलेंस ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स। अब ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है कि उस पॉपुलेशन के अंदर डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या है। अगर वहाँ पर डेथ्स का रेट है ज़्यादा तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसके अंदर क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा या डिक्लाइन आएगा, जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ होगी नेगेटिव। और अगर हमारे पास बर्थ रेट वहाँ का ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ भी क्या करेगा, इंक्रीज़, मतलब वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, दो सिंपल मॉडल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ में डिस्कस किया था कि जैसे हमारे पास पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होता है और वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उतनी ही वहाँ पर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे वो उतने ही अपने ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जितने ज़्यादा वहाँ पर ऑफस्प्रिंग होंगे मतलब वहाँ पर इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या है, वो ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे पास लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रियलिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब ये रियलिटी बेस्ड है। इसमें जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो फॉलो होती हैं। जैसे कि हमारे पास नेचुरल कंडीशंस में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते, बल्कि रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन एक्सपेंशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स, मतलब कम होना शुरू होते हैं, उनका लेवल कम ऑफ होना शुरू होता है। व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ रीच्ड, जब कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाएगी तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे पास पॉपुलेशन एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। और जो हमारे पास इसके रिज़ल्ट में कर्व बनेगा, पॉपुलेशन कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व होगा, वो होगा एस शेप, मतलब सिग्मोइडल शेप्ड कर्व होगा हमारे पास। अब देख लेते हैं कि जो हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी है इसका क्या मतलब है। अब कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ की रखने की सलाहियत है, कि पॉपुलेशन साइज़ जो है एट विच द पॉपुलेशन साइज़ एट विच ग्रोथ स्टॉप्स, पॉपुलेशन का वो साइज़ जब हमारे पास ग्रोथ स्टॉप हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन डैट द इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, हमारा इन्वायरमेंट जितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, उन्हें फूड और स्पेस प्रोवाइड कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, फर्स्ट करें हमारा इन्वायरमेंट या हमारा जो हैबिटेट है वो 100 इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, इतना फूड सोर्स है और इतने के लिए ही हमारे पास स्पेस है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बारनेकल। ठीक है, जो हमारे पास बारनेकल है ये ग्रो करती है रॉक्स के ऊपर। अब जो हमारे पास रॉक है उसके ऊपर जितनी स्पेस होगी वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी। अब फर्स्ट करें यहाँ पर बारनेकल, यहाँ पर ये सारे आकर हो गए हैं अटैच। ठीक है, अब ये इन सब की अटैचमेंट होगी। अब मज़ीद यहाँ पर कोई भी बारनेकल आकर अटैच नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मज़ीद स्पेस नहीं है, तो ये जितनी यहाँ पर स्पेस अवेलेबल थी यही इसकी क्या होगी, कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नॉर्दर्न एलिफेंट सील। जो हमारे पास नॉर्दर्न एलिफेंट सील है इसकी जो फीमेल्स होती हैं ये अपना जो ब्रीडिंग सीज़न है ना, ब्रीडिंग सीज़न में ये आ जाती हैं बीचेस पर आ जाती हैं। वैसे ये हमारे पास इक्वेटिक है, सी के अंदर रहती हैं, लेकिन ये कहाँ पर आ जाती हैं, बीचेस पे आ जाती हैं जब इन्होंने ब्रीड करना होता है। तो जब ये ब्रीडिंग सीज़न में बीचेस पर आ जाती हैं तो वहाँ पर बीचेस के पास जितनी स्पेस होगी वो वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यीस्ट की। जो हमारे पास यीस्ट है ये फीड करता है शुगर के ऊपर।
अब जैसे जैसे इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ये वहाँ पर यीस्ट का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और इन्वायरमेंट के अंदर जो शुगर मौजूद होगी वो क्या होगी, कम से कम होती जाएगी, क्योंकि यीस्ट क्या करते जा रहे हैं, उसको फीड करते जा रहे हैं। अब उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, शुगर कम होती जा रही है, लेकिन जो अल्कोहल है वो क्या हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि वो शुगर को कंज्यूम कर रहे हैं और अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब शुगर कम होती जा रही है और अल्कोहल ज़्यादा होती जा रही है, और अल्कोहल क्या होगी, अपने उस अल्कोहल की वजह से उनका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, टॉक्सिक, और जो यीस्ट है उनकी मज़ीद ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी उस इन्वायरमेंट की, कि उस इन्वायरमेंट में कितनी शुगर थी और कितना उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को यूज़ किया, उसके रिसोर्सेज को, उसके लिहाज से उनकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, और जो इसे लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को स्टडी किया था उसको आप रिमाइंड करें। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो था dn/dt इज इक्वल टू rn। अब ये उसी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बस हमने इसमें एक एलिमेंट का इजाफा कर दिया है, के का, जो हमारे पास क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर मैक्स है ये शो कर रहा है मैक्सिमम पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज़ के पर कैपिटा पर हेड जो हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ में इंक्रीज़ आएगा वो कितना, मैक्सिमम कितना होगा, और ये तब मैक्सिमम तभी अचीव होगा जब हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, आइडियल कंडीशंस होंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज़ है जो कि अंडर आइडियल कंडीशंस हम अचीव करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़। द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज़ अटेन्ड अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेयर बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एंड एज स्ट्रक्चर आर स्टेबल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल कंडीशंस है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डिजीज़ कोई आ जाए या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, फूड सोर्सेज कम हो गए हैं, स्पेस कम हो गई है, तो वहाँ पर मज़ीद इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज़ भी क्या हो जाता है, कम। ठीक है, सो एक्चुअल और रियलाइज्ड पर कैपिटा इज़ लेस देन आर मैक्सिमम। अब अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म आती है dn/dt पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू आर मैक्सिमम n k/n-n/k। और मज़ीद अगर इसको मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी आर मैक्सिमम n 1 माइनस ये के के साथ कैंसिल, और यहाँ पर ये 1 बच जाएगा, 1 माइनस n/k। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास आर मैक्सिमम है ये हमने कहा था कि ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये यहाँ पर है कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ें यहाँ पर, एक n पर और ये जो हमारे पास एक कैरिंग कैपेसिटी है उस पर। अब फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो है पॉपुलेशन का साइज़ वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे वहाँ पर फूड सोर्स कम होंगे, स्पेस कम होगी, और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा होती जा रही है और सोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, कम। ठीक है, अब अगर हमारे पास n वो इक्वल हो जाता है हमारी कैरिंग कैपेसिटी के, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास फैक्टर है वो फिर क्या हो जाएगा, k/k। ठीक है, और ये फैक्टर इसके साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। अब यहाँ पर अगर फैक्टर 1 आ जाए तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचता है यहाँ पर, और 0 के साथ n मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0, और r के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। मतलब ये कि जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ इतना इंक्रीज़ हो जाए कि वो उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर ले, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता, वो बिल्कुल कहने का आप स्टॉप हो जाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसी चीज़ को ग्राफ में देखें, यहाँ पर वाई एक्सिस में हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं और एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है। ठीक है, और ये जो हमारे पास कर्व आ रहा है ये सिग्मोइडल या फिर एस शेप्ड कर्व है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास जब हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कम थे तब हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी, रैपिडली हो रही थी। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बढ़ते जा रहे हैं ग्रोथ रेट क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। और जब ये कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच कर लेगा तो हमारे पास जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी जब अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, सो गाइज़ ये था ऑल अबाउट लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।